150 सीटों पर फिर होगा चुनाव। कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। बंगाल में फिर शुरू हुआ बड़ा खेल। बंगाल की राजनीति में दोस्तों चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी जंग खत्म होती नहीं दिख रही। सरकार बन चुकी है, शपथ भी हो चुकी है, यहां तक सत्ता भी बदल चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे बंगाल की राजनीति का तापमान अचानक से बढ़ा कर रख दिया है। जिस लड़ाई को लोग चुनावी हार और जीत मानकर खत्म समझ रहे थे, अब वही लड़ाई सड़कों से निकलकर अदालत, ईवीएम और लोकतंत्र की बहस तक पहुंचती दिखाई दे रही है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में नई हलचल साफ तौर पर पैदा कर दी है। क्या बयान ममता बनर्जी ने खुले तौर पर दिया है, सब बताती हूँ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले आपको कुछ हेडलाइंस दिखा देती हूँ। पहली हेडलाइन देखिए, बंगाल वोट लूटकर सत्ता में बैठे लोग। ममता ने 150 सीटों पर गड़बड़ी का दावा दोहराया, लोकतंत्र पर उठाए सवाल। अगला हेडलाइन देखिए, 150 सीटों पर खेला हुआ। ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बोली वोट लूटकर सत्ता में बैठे लोग। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, बंगाल में लूटे गए वोट। टीएमसी को 220 से 230 सीटें मिलनी चाहिए थी। रिजल्ट के 20 दिनों बाद ममता का हमला। पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि करीब 150 सीटों पर नतीजों में गड़बड़ी हुई और अगर ऐसा नहीं होता तो टीएमसी यानी कि उनकी पार्टी 220 से 200 सीटें जीत सकती थी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग, ईवीएम और प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी बड़े सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताती हूँ, स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव परिणामों के 3 सप्ताह बाद एक बार फिर आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव नहीं हारी है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने भाजपा को राज्य में जीत दिलाने में मदद की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें बलपूर्वक हराया गया। ममता का दावा है कि जहां बीजेपी हार रही थी वहां जीत दिखाई गई बीजेपी की। ममता बनर्जी ने साफ ये दावा किया है कि लगभग 150 सीटों पर परिणामों में हेरा फेरी किया गई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी पार्टी यानी कि टीएमसी 220 से 230 सीटें जीत सकती थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि यदि वास्तव में विपक्ष चुनाव जीता है तो लोग संतुष्ट क्यों नहीं है। कुछ लोग माथे पर पट्टी बांधकर बाइक में निकल रहे हैं और लोगों के घर और पार्टी दफ्तरों को लूट रहे हैं। मां बहनों के आत्मसम्मान को लूट रहे हैं। लोग खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ फालता विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के दिन बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप भवानीपुर में कैसे जीते, मैं आपको अदालत में बताऊंगी। अगर आप में हिम्मत है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट ले आइए, हमें ईवीएम रिपोर्ट चाहिए। ये सभी बातें खुले तौर पर ममता बनर्जी ने कही है। चुनावी नतीजों के करीब 3 हफ्ते बाद ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि उन्होंने सिर्फ सामान्य राजनीतिक आरोप नहीं लगाए, बल्कि सीधे सीधे कहा है कि वोट लूटकर सत्ता हासिल की गई है। बीजेपी ने वोट लूटा गया है, वो साफ कह रही है। इसके बाद बंगाल में दोस्तों राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब मामला सिर्फ हार या जीत का नहीं बचा, बल्कि लोकतंत्र की प्रक्रिया तक पहुंच गया है मामला। ममता बनर्जी ने यह साफ कहा है कि अगर विपक्ष ने वास्तव में चुनाव जीता है, एक्चुअल में चुनाव जीता है, तो जनता आखिर संतुष्ट क्यों नहीं दिख रही। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई, पार्टी कार्यालयों पर कब्जे किए गए और लोगों को खुलकर बोलने तक नहीं दिया जा रहा, यानी कि दबाव बनाया जा रहा है। यानी चुनाव बाद हिंसा और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंक फैलाया है और पुलिस तृणमूल नेताओं और पार्षदों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 2000 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस कार्यालयों में लूटपाट हुई है। यानी उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह पुलिस कार्रवाई को लेकर भी तानाशाही दिखा रही है, यानी पुलिस कार्रवाई को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना है कि जिन लोगों ने वर्षों तक प्रशासन चलाया है, वो जानते हैं कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। इसलिए जो घटनाएं सामने आ रही हैं उन्हें सामान्य मानकर नहीं देखा जा सकता। ये ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मैं
2500 लोगों को यानी कि 2500 लोगों को जेल भेजूंगा तो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अलग से जेल बनाई गई है। मुझे लगता है कि उन्हें पहले जेल जाना चाहिए। शारदा से लेकर नारदा तक हर घोटाले में उनका नाम है। आज जो लोग आदेश दे रहे हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साध रही हैं ममता बनर्जी। उन्होंने कहा, मैंने भी इतने वर्षों तक प्रशासन चलाया है। जो लोग पुलिस की वर्दी पहनकर काम करते हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। इन लोगों ने मेरे साथ भी काम किया है, लेकिन हमने कभी इन लोगों को ये सब करने नहीं बोला। हम ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं करते। बेहद आक्रामक अंदाज में ममता बनर्जी सीधे तौर पर सवाल उठा रही हैं और आरोप लगाती हुई साफ तौर पर दिख रही हैं। अब दोस्तों यहाँ कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मामला ममता बनर्जी ने सीधा भवानीपुर सीट का जिक्र करते हुए भी उठाया। ये वही सीट है जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि भवानीपुर में जो हुआ उसका जवाब अदालत में दिया जाएगा। उन्होंने ये तक कहा कि अगर हिम्मत है तो फोरेंसिक जांच कराई जाए और उन्होंने ईवीएम रिपोर्ट की भी साफ तौर से मांग उठाई है। यही बयान अब सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है ममता बनर्जी का। दरअसल दोस्तों, भवानीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं मानी जाती। यहाँ पर जो है लंबे समय तक ममता बनर्जी का सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ रहा है। उनका किले माना जाता है, उनका किला माना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ से उन्हें हार मिली और अब उसी नतीजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद राजनीतिक जानकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और गंभीरता से देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है तो चर्चा सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहती। ममता बनर्जी साफ तौर पर यह कह रही हैं कि मतगणना हुए 20 दिन बीत चुके हैं और इन दिनों में उन्होंने चुपचाप सब देखा है और साफ तौर पर बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें आवाज उठानी पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि कई लोग राज्य आतंकवाद का शिकार हुए, लोगों पर दबाव बनाया गया और कई जगहों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को काम तक नहीं करने दिया जा रहा है। ये ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसी स्थिति हो गई है कि अब किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। प्रतिदिन उनके निर्वाचित पार्षदों को गिरफ्तार किया जा रहा है और गुंडों द्वारा निगम पार्षदों के घरों पर कब्जा किया जा रहा है। उधर राजनीतिक विरोधी इसे पूरे मामले को देख रहे हैं कि ये जो हार के बाद है ये ममता की बौखलाहट है, ये बता रहे हैं बीजेपी समर्थक। लेकिन टीएमसी खेमे में इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के तौर पर साफ तौर पर पेश किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने न्यायपालिका का भी जिक्र किया और कहा कि कानून के सच्चे रक्षक अदालतें होती हैं। उन्होंने साफ संकेत दिया कि वो कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी और अदालत तक जाएंगी और दिखाएंगी कि लोकतंत्र ज्यादा मजबूत है या दबाव की राजनीति ज्यादा मजबूत है। उन्होंने साफ संकेत दिए। अब बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि आखिर ये मामला आगे किस दिशा में जाएगा, क्योंकि अदालत में याचिका दाखिल होगी, अगर होगी तो क्या होगा और कब होगी? क्या फोरेंसिक जांच की मांग और तेज होगी, जैसे कि फोरेंसिक जांच की मांग का आरोप लगा ही दिया है ममता बनर्जी ने? क्या ईवीएम को लेकर नई बहस शुरू होगी या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक जो है ये सीमित रहेगा? क्योंकि बंगाल पहले भी ऐसे चुनावी विवाद देख चुका है जहां लड़ाई सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रही बल्कि अदालतों तक पहुंची है। और जब मामला अदालत तक जाता है तो राजनीतिक प्रभाव भी बहुत बड़ा हो जाता है और यहाँ पर तो फॉरेंसिक रिपोर्ट, ईवीएम जांच, सारी चीजें सामने आ रही हैं कि ये पेश की जाए। उधर बंगाल में लगातार ये भी चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी से बयानबाजी तेज हो चुकी है और हर पक्ष अपनी अपनी बात जनता के सामने पेश कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, बंगाल की राजनीति में एक बार फिर चुनाव खत्म होने के बाद भी चुनाव जैसा माहौल बनता जा रहा है। ममता बनर्जी ने 150 सीटों पर सवाल उठाकर नई बहस खड़ी कर दी है। अब नजर सबकी इस बात पर होगी कि ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयान बनकर रह जाता है या फिर अदालत और जांच तक पहुंचकर बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखता है, क्योंकि फोरेंसिक जांच की बात हो रही है। क्योंकि बंगाल में राजनीति जितनी शांत होती दिखती है उतनी ही तेजी से फिर गर्म भी हो जाती है और पल पल क्या कुछ बंगाल में हो रहा है, क्या कुछ होता हुआ आ रहा है, कैसी हिंसाएं, कैसी घटनाएं, कैसे आरोप प्रत्यारोप लेकर लग रहे हैं, लगातार हमारा चैनल आपको बताने की कोशिश कर रहा है, पल पल की खबर देने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश यही रहती है कि छोटी वीडियो में हम बंगाल की सारी स्थिति ज्यादा से ज्यादा बता सकें। अभी फिलहाल जो ममता का रुख है वो मैंने आपको बता दिया कि ममता बहुत जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और सवाल ये उठ रहा है कि क्या अदालत तक ये मामला पहुंचा
तो फॉरेंसिक जो जांच है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, उसकी मांग तेज होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पीआरबी पर देख रहे हैं तो पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।